श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। विश्वविज्ञं विधिर्वेदं वीरं विरागवैभवं संगमुक्तं यजेर्बुद्धं केशवं संभवं शिवं केशवं संभवं शिवम्। सम्यक्त समुता किया लय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। सम्यक्त समुता किया लय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। अश्रुजल से चरणा पखारे, श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। फूल फलों से ज्यों लदे, घनी छाँव के वृक्ष, शरणागत को शरण दे। श्रमणों के अध्यक्ष, श्रमणों के अध्यक्ष पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर की बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के खजराट श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की, पर्यूषण महापर्व राज उत्तम त्याग धर्म की, प्यारी प्यारी भव्यात्मा गुरु वैणम निर्झर भक्ति निर्झर के गवाक्ष से आचार्य श्री जी ने निजामृत पान में बहुत अद्भुत साधकों के लिए, श्रावकों के लिए अद्भुत बात कही है। मोह मद का पान किया चिर, अब तो तज जड़ मति भाई। मोह मद का पान किया चिर, अब तो तज जड़ मति भाई। ज्ञान सुधारस एक घूट पी, मुनिजन को जो अति भाई। किसी तरह भी किसी तरह से चेतन तन में आए के नहीं। किसी तरह भी किसी तरह से चेतन तन में आए के नहीं। ऐसा निश्चय मन में धारो, धारो मन में दैन नहीं। धारो मन में
दैन्य नहीं। चिन्मय गुण से परिपूरित जो परम निराकुल छवि वाली। चिन्मय गुण से परिपूरित जो परम निराकुल छवि वाली। बाहर भीतर सदा एक सी लवण डली सी अति प्यारी। बाहर भीतर लस लस लसती ललित चेतना उजियाली। पीने मुझको सतत मिले बस समिता रस की वह प्याली। समिता रस की वह प्याली। ज्ञान ही दुख का मूल है। ज्ञान ही सुख का कूल। राग सहित प्रतिकूल है। राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को मत चुन अनुचित भूल। समय सारे का सार है। समता बिन सब धूल। समता बिन सब धूल। प्रत्येक पंक्ति अर्थ स्पष्ट करती है। उत्तम त्याग धर्म पर गुरु वैडम के संदर्भ में आचार्य जी ने कहा कि आप लोगों का एक दिन का त्याग धर्म में आया है, परंतु संसार के लोग, संसार में रहने वाले संसारी जीव त्याग का त्याग करके बैठी हैं। क्या? त्याग का त्याग करके बैठे हैं और आसक्ति, आकांक्षा और ग्रहण में इस प्रकार रचे पचे हैं कि जैसे जोंक होती है ना, जोंक वो गाय के थन में लगती है तो वो सड़ा गला खून पीती है। वहीं पर दूध है, अमृत है, उसको नहीं पीती है और ऐसी चिपक जाती है थन पर कि वह खून पीते पीते मरण को प्राप्त हो जाती है। लेकिन वहीं रह करके दूध का उसको स्वाद की गंध भी नहीं आती है। ऐसे ही ये भारत तो त्याग का प्रतीक वाला भारत है, अहिंसा का भारत है, सत्य का भारत है, अचौर्य का भारत है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वाद का भारत है। अगर सही मायने में भारत के भारतीय लोग अवलोकन करें इस प्रकृति का तो प्रकृति त्यागमय है। क्या? प्रकृति भी त्यागमय है और निरंतर हम त्याग धर्म को स्वीकार करने वाले मुनिराजों को 22 परिसह सहन करने वाले मुनिराजों को, जंगल में रहने वाले मुनिराजों को या धर्मशालाओं में रहने वाले मुनिराजों को मुनिमी से बचाती है। सभी ने उस श्लोक या छंद को सुना है। कौन से? आज इसने कहा जिसमें त्याग का भरपूर पूर्णतः अंतरंग तक ले जाने वाला वो
संस्कृत में परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय बहन्ति नद्या, परोपकाराय बहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम विभूति। चूँकि दुनिया में आचार्य जी का कहना है कई तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है, अर्थात त्याग का भी त्याग कर देते हैं। दूसरे तरह के लोग वो हैं जो ये कहते हैं भाई तेरा तेरा है और मेरा मेरा है। थोड़े से उत्तम प्रकृति की ओर जाने वाले लोग मध्यम प्रकृति वाले हैं। पहले कहा जो तेरा तो तेरा तेरा मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है, जघन्य सोच के लोग हैं। जैसे कि कौरवों ने पांडवों को क्या कहा, मेरा तो मेरा है, तेरा भी रंच मात्र क्या सुई की नोक के बराबर भी नहीं छोड़ूंगा पांडवों के लिए, और अगर बीच में बोले तो छेड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। जबकि अधिकार था, अधिकृत था। और दूसरे तरह के लोग बड़े संतुष्ट होते हैं, भाई तेरा तेरा है और मेरा मेरा है। लेकिन तीसरे तरह के जो उत्तम त्याग करने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, तेरा तो तेरा है, मेरा भी तेरा है। और इससे और ऊपर उठे जो सदोप योग में विचरण करने वाले और अद्भुत त्याग कर देते हैं, ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया एक झमेला है। ऐसा आचार्य भगवंत ने कहा त्याग की महिमा अद्भुत है। त्याग किसका करना है? चक्रवर्ती का 6 खंड का वैभव, 96,000 रानियां, 14 रत्न, 9 निधियां, लाखों घोड़े, करोड़ों हजारों, कितने कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, ये सब छोड़ के कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख बैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। आचार्य जी का कहना है इतना छोड़ दिया, फिर छोड़ने के बाद मन ने छेड़ा भी नहीं। ऐसी भीत राखता दिगंबर मुद्रा को धारण करके जंगल में आत्म तत्व में राग देश की लगी जंग को छुड़ाने के लिए परिसहान ओरम देन तो परिसहों को सह करके हृदय दे देते हैं, छाती अड़ा देते हैं, लो आओ। कितने आचार्य जी का कहना है हम मुनिराजों को 22 परिसय सहने को, उन पर विजय प्राप्त करने को कहा है। ये श्रावक अगर भेद विज्ञान की, विवेक की आँख को खोल के देखे तो 22,000 परिसय सहता है। परंतु इनके 22,000 परिसय सहने के साथ साथ विवेक और भेद विज्ञान नहीं होने से राग और देश, राग और देश, राग और देश, मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है, ज़्यादा मत बोलना, यूं हुकूमत का अहंकार दिखाता है और अपने अंडर में सबको करना चाहता है। आचार्य जी कहते हैं अंडर में तू सबको भी कर लेगा तो विजयी नहीं कहलाएगा,
विजय की ध्वजा नहीं फहरा सकता है। विजय की ध्वजा तो वो त्याग करने वाले ही फहरा सकते हैं। रामचंद्र जी ने रावण को जीत लिया, हरा दिया। लंका का राज किसको दे दिया? विभीषण को दे दिया। बाहुबली भी भरत चक्रवर्ती से जीत गए, वैराग्य हो गया। राज्य किसका हो गया? भरत चक्रवर्ती का हो गया। ये भारत की यशोगाथा है, ये भारत के त्याग की, तपस्या की और सिद्धांतों की यशोगाथा है। लेकिन ये कब के भारत की है? आचार्य जी कहते हैं जब के भारत की है, जब मनुष्य था, मानवता उसके अंदर खुलकर खिलकर राम राज्य और कृष्ण राज्य और सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की नदियां बहती थी, प्रेम वात्सल्य की नदियां बहती थी, परोपकार की नदियां बहती थी। आज का भारत कलयुग का भारत है, कलिकाल का भारत है। इसलिए आचार्य जी ने भरसक प्रयत्न किया कि ये वो भारत हो जाए। आचार्य जी कहते हैं मैं करने वाला कौन? गुरु जी ने कहा था सो वो ही कर रहा है। कितना बड़ा त्याग, स्वयं साधना पक्ष के साथ कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, अपने व्रतों के पालन करने के साथ साथ, लेकिन जरा सा भी मैं का भाव उनके अंदर नहीं। जैसे कि कौशल्या राम से कहती है, जब लंका पति रावण को जीतकर राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आते हैं और कौशल्या पूछती आ गए रावण को मार करके राम? तब राम कहता है माँ मैं कौन होता हूँ रावण को मारने वाला? रावण को तो रावण के मैंने मारा है, अहंकार ने मारा है। और ऐसे कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ त्याग करने के लिए इंसान तैयार हो सकता है, लेकिन सबसे निकृष्ट वस्तु अगर कोई है तो अहंकार है, जिसका त्याग श्रमण संस्कृति के अद्भुत कहते हैं अपरिग्रही खजांची। आचार्य जी अपरिग्रही खजांची, और खजाना ही खजाना उनके पास, अपरिग्रह ही हैं उनके पास। अहिंसा का, अध्यात्म का, धैर्य का, समता का, संतोष का विशाल विराट खजाना। और इनके सानिध्य में कुबेर के खजाने की समृद्धि जैसी तो इनके सानिध्य में लोग त्याग के नाम पर करोड़ों करोड़ों का त्याग करते। इन जैसा दुनिया में कोई जैन अमीर नहीं होगा। कहने के तो अपरिग्रही हैं, परिग्रह का तिल तो मात्र नहीं, पिछी और कमंडलू के अलावा। लेकिन इनके चरणों में लोग क्या क्या नहीं डाल देते थे। सोना डाल देते थे, चांदी डाल देते थे, करोड़ों रुपए डाल देते थे और अपने को धन्य समझते थे। उस त्याग के साथ उनके अंदर का राग और देश भी त्याग को प्राप्त होता था। ऐसा लगता था कि गुरुदेव के चरणों में क्या कर दें, दिव्य पुष्प ला करके चढ़ा दें, दिव्य अष्ट द्रव्य को ला करके चढ़ा दें। परंतु ऐसे अद्भुत त्यागी आचार्य जी कहते हैं, कोई कहता है हम तो रत्नों की थाल में द्रव्य लाए हैं, कोई कहता हम तो सोने की थाल में द्रव्य लाए हैं, कोई कहता हम तो चांदी की थाली में द्रव्य लाए हैं। भैया हम क्या कहें, हम तो त्यागी हैं, रत्नत्रय की थाल में द्रव्य लाए हैं। क्या अद्भुत व्यक्तित्व,
कहीं से कहीं तक अहंकार और ममकार की तरंग नहीं, स्पर्श नहीं, न भीतर न बाहर। ऐसा भारतीय संस्कृति का अद्भुत श्रवण आचार्य भगवंत, हमने वो दृश्य देखे हैं इस भारत की धरा पर, बुंदेलखंड की धरा पर। जब कभी अभिषेक होता था तो लोग 5 रुपया 11 रुपया इतना बोलते थे, लेकिन आचार्य जी के एक श्रवण की, एक साधना की अनुभूतियों में ढले, आगम के साक्षात्कार, कैसे आगम के कितने निष्प्रहरी कि एक बार आचार्य जी ने 2005 की बात हो सकती है, बहौरी बंद की ओर विहार कर रहे थे कुंडलपुर से, भयंकर गर्मी में, जब महाराज श्री क्षमा सागर जी भी आचार्य जी के संग में थे और विहार कर रहे थे ना, तो आचार्य जी का उस दिन अंतराय आ गया और विहार करना था। तो बड़े बाबा के दर्शन करके दोपहर को गर्मी में बड़े बाबा के दर्शन करने गए, तो पूज्य श्री क्षमा सागर जी कहते आप बड़े बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, हम भी चलते साथ में। तो आचार्य जी कहते हाँ, बड़े बाबा का दर्शन और फिर बिहार। तो सभी महाराजों को पता चल गया, सभी महाराज तैयार हो गए, लेकिन सभी की भावना बोल रही थी आचार्य जी आज बिहार ना किया जाए, आज आपको अंतराय है, आज बहुत गर्मी भी है, वैसे ही आप आहार में कुछ नहीं लेते हो, त्यागी तपस्वी कहलाते हो। आचार्य जी से कहा ना आप आचार्य जी मीठा तो लेते ही नहीं हो, तो आचार्य जी कहते मीठा नहीं लेता हूँ तो क्या हुआ, मीठा तो बोलता हूँ। आगम की जो मीठी मीठी बातें हैं ना, उसको तो मैं बताता हूँ और उसको तो मैं बोलता हूँ ना कि नहीं। और यही बात हम लोगों को कही आचार्य जी मीठा के ऑप्शन में, मीठा त्याग के ऑप्शन में, आचार्य जी कहते मीठा त्याग के ऑप्शन में मीठा बोलना, मधुर बोलना, प्यारा बोलना, हितकारी बोलना। सो सबकी भावना ने आचार्य जी को निषेध किया, आचार्य जी ना जा। आचार्य जी कहते नहीं, अपने को बिहार करना है। और बिहार इतनी गर्मी में तेज धूप और बिहार हुआ, एक बदली ऐसी आई कि अचानक बूंदे, बड़ी बड़ी बूंदे सिर्फ पूरे संग को भिगोने लगी, आचार्य जी को भिगोने लगी। तो क्षमा सागर जी महाराज जी आचार्य जी के साथ चल रहे थे, उनने कहा कि आचार्य जी बड़े बाबा की बड़ी रेंज है, आप कहते हो बड़े बाबा की बहुत बड़ी रेंज है और बड़े बाबा को आप बहुत चाहते हो, बहुत भक्ति करते हो, उनके प्रति आपकी गहरी आस्था है, तो बड़े बाबा भी आपको बहुत चाहते। देखो ना बड़े बाबा ने पानी बरसा दिया, ठंडक कर दी। आचार्य जी कहते हैं कि बड़े बाबा ने ठंडक कर दी, बड़े बाबा को मानोगे, बड़े बाबा की भक्ति करोगे तो अपने आप ही ये सब घट जाएगा, मेरे से थोड़ी। बड़े बाबा किसकी व्यवस्था करते हैं, किसकी व्यवस्था करते हैं। इसलिए आचार्य जी यह कह करके चुप हो गए। फिर थोड़ा सा चले, थोड़ा सा आगे बढ़े तो कुंडलपुर के ट्रस्टी लोग आए। तो महाराज जी लोग ने पूछा कुंडलपुर में बरसात हो रही, बोले नहीं। बोले ना बिहार किया जा रहा, ना इसके आगे वर्षा है और ना ही पीछे वर्षा है। तो सभी लोग आचार्य जी की ओर देखने लगे। तो आचार्य जी कहते सुनो, जो आगम के अनुसार चलता है ना, उसकी व्यवस्था अपने आप अनुकूल हो जाती है। तुम सब आगम के अनुकूल चलते हो ना, इसलिए ये व्यवस्था भी अपने आप हो जाती। हाँ ऐसे कई बार हुआ।
ऐसा आचार्य जी के साथ कई बार हुआ, परंतु आचार्य जी तो हमेशा यही कहते हैं, अरे भैया बड़े बाबा का जो ध्यान करता है उसकी व्यवस्था अपने आप होती जाती है। फिर बाद में जब कहा कहीं भी पानी नहीं है, सिर्फ आपके ही साथ पानी है, तब आचार्य जी ने कहा सुनो, बड़े बाबा क्या व्यवस्था, लेकिन जो आगम के अनुरूप चलता है उनकी अनुकूलता अपने आप बनती चली जाती है। ऐसे अद्भुत, और ये बात अनेकों उदाहरण है। जब आचार्य जी खजुराहो जा रहे थे या खजुराहो से बिहार कर रहे थे, अभी चतुर्मास हुआ जो इसी 2000 उसमें, तो हमारी छतरपुर में प्रतिभा स्थली की बहनें हैं, 3 बहनें एक ही परिवार की, प्रतिभा स्थली जबलपुर में है। उन्होंने खुद अपनी आँखों से देखा इतनी कड़ी कड़ाके की धूप, इतनी कड़ाके की धूप, कहीं किसी गांव में बिहार कर रहे थे जब खजुराहो की ओर, और आचार्य जी जैसे जैसे चल रहे थे बादल उनके ऊपर से और आगे आगे बरसात करता चला जा रहा, तो आगे पीछे कहीं नहीं, साथ साथ वर्षा हो रही थी। ऐसे कई जगह त्याग की ये महिमा है, जहाँ त्याग होता है और अंतरंग से त्याग होता हो, तो वहाँ चेतना में तो चमत्कार होता ही है, लेकिन इस युग को भी चमत्कारी प्रभाव पड़ जाता है। सो उस समय व्यक्ति जो भी होते हैं देखने वाले, ना अभाव से परेशान होते हैं, ना प्रभाव में किसी भी प्रकार से अपने को परेशान करते हैं, लेकिन स्वभाव में आने के लिए ऐसे चमत्कार को देख करके अपने आप में त्याग का भाव अवश्य कर लेते। क्या त्याग करेगा? आचार्य जी कहते हमारा भारत राष्ट्र तो ऐसा त्याग का राष्ट्र जिसमें जैन समाज का तो इतिहास गवाही है, उसने सरकार से लिया नहीं है, सरकार को दिया है। क्या? सरकार को दिया है, सरकार से लिया नहीं है। हमेशा भारतीय संस्कृति और संस्कार जैनों के अद्भुत रहे हैं। सो आचार्य जी ने कहा गुरु जी वही चाहते हैं, क्या? मनुजो मानवो भूयात भारतः प्रति भारतः। सब कुछ कैसा कैसा हमने आचार्य जी को शुरू से देखा। आचार्य जी को जो गुरु जी ने कहा था गुरुकुल बनाना, एक बात। दूसरा, आचार्य जी ने गुरुकुल बनाने के साथ साथ लोगों की भावनाएं हुई कि मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए और कोई भी निर्माण होना चाहिए। तो आचार्य जी ने कहीं, अगर जैसे सागर मंगलगिरी इसका साक्षात उदाहरण है, सागर में 80 सन की वाचना के उपरांत वहाँ के भक्तगणों ने एक मंगलगिरी नाम का एक विशाल मंदिर बनाने की योजना बनी, आचार्य जी के सानिध्य में बनी। लेकिन जैसे ही दूसरे के हाथ में आई तो आचार्य ने बिना किसी ऊहा पोह के, बिना किसी विकल्प के उसके ममत्व का त्याग कर दिया। कभी जिक्र भी नहीं किया कि लोग कैसे होते हैं, क्यों इस प्रकार से लोगों का व्यवहार होता, कुछ नहीं। उनके मन में तो वर्तमान रहता था, बाकी अतीत का और अनागत का सब त्याग होता था। आचार्य जी तो वो साधक थे जो ये कहते थे हमने त्याग किया ही क्या है, हमारा था क्या, क्या हमारा था ही क्या जिसका मुझे त्याग करना पड़े। अरे जो हमारा था ही ना, उसके त्याग के लिए मैं इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाऊं क्या? इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाऊं? जब आचार्य जी से विद्वान वर्ग ने ये पूछा, आचार्य जी आपको वैराग्य कैसे आया? बोले आचार्य जी कहते वैराग्य बताया नहीं जाता। बोले आचार्य जी तीर्थंकरों के तो वैराग्य मिलते हैं। आचार्य सुनो, तीर्थंकरों ने खुद ने नहीं बताया है, दूसरे की दिव्य देशना में उनके वैराग्य का वर्णन आया है। सो कितने निष्प्रह, निरीह और निर्मोही वास्तव में पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है, पदार्थ के प्रति आसक्ति भाव, मूर्छा भाव, ममत्व भाव दुख का कारण है। इसलिए आचार्य भगवंत ने जब अपनी दीक्षा में
महाव्रत के पालन करने का संकल्प लिया तो उसको तोड़ना भी आचार्य जी उचित नहीं समझते थे। जब 1980 सन में आचार्य भगवंत ने सागर में वाचना की, गर्मी तो थी और गर्मी में छत पर रहते थे, रात्रि का सोने का और साधना का कार्यक्रम। तो एक बार ऐसा हुआ कि बरसात होने लगी, तो कमरा भी ऊपर ही था सागर में, बरनी कॉलोनी मोराजी में, वहाँ बरनी कॉलोनी नहीं, बरनी भवन में मोराजी में। तो ऊपर छत पर थे, तो लोगों, वो तो अपने ध्यान में थे, ध्यानस्थ थे, लोगों ने आकर के पाटा अंदर रख दिया। सुबह आचार्य कहते हैं देखो आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने मेरी निर्जरा के स्रोत कम कर दिए। क्या? तो उन्होंने कहा आचार्य आप गीले हो रहे थे। बोले क्या मैं नमक की डली था जो गल जाता? क्या मैं नमक की डली था जो गल जाता, जो घुल जाता? साधुओं के ये परिचय ये निर्जरा के कारण होते हैं, इसलिए श्रावकों को ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये मन में गुदगुदी नहीं आई, चलो अच्छा तो कर दिया, अपन हो भी टरो कोई थोड़ा सा ऐसा कर देना, चलो अच्छा किया, हम तो संकल्प लेके बैठ गए थे, तुमने आकर के हमारा अच्छा कर दिया। ऐसी ही घटना एक जगह कई जगह घटी, लेकिन अब जिक्र हमने सुना है, कम ही सुना है। एक जगह 2075 फिरोजाबाद का चातुर्मास 1975 का फिरोजाबाद का चातुर्मास, फिरोजाबाद में भी ऐसा ही हुआ कि पानी आने लगा, तो आचार्य जी को वहाँ के लोगों ने पाटा उठा करके अंदर किया। फिर दूसरे दिन आके कहते आचार्य जी वो पानी आने लगा था, आप पानी में सामायिक कर रहे थे ना, इसलिए हम लोगों ने उसको अंदर कर दिया, अगर आपको कुछ बुखार वगैरह आ जाता तो। आचार्य जी कहते मैं सुनो तो भाई, मैं पानी में सामायिक नहीं कर रहा था। नहीं आचार्य जी आप तो पानी में सामायिक कर रहे थे। आचार्य जी मुझे पुनः सुनो ध्यान से, मैं पानी में सामायिक नहीं कर रहा था, सामायिक में पानी आ गया। या सामायिक में पानी आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुमने उठा करके हमारे परिसरों को और उपसर्गों में होने वाली निर्जरा को कम कर दिया। इस प्रकार से आचार्य जी की साधना थी, कितनी अद्भुत साधना थी, कैसे त्याग के प्रतीक, छोटी छोटी बातों में उनका कितना गहरा त्याग था। हम रुपयों का त्याग करते हैं, हम वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, हम पता नहीं अपने भीतर से राग देश का त्याग कर पाते हैं कि नहीं, हम प्रशंसा या ख्याति पूजा लाभ का त्याग कर पाते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन आचार्य जी को जबलपुर तिलवारा में चातुर्मास हो रहा था, तो वहाँ पर ब्रह्मचारियों ने कहा आचार्य जी पेट पर मिट्टी की पट्टी रख लो। हम रखना चाहते, आचार्य जी कहते मिट्टी पर भी मिट्टी रखना चाहते हो क्या? शरीर मिट्टी है, मिट्टी पर भी मिट्टी की पट्टी रखना चाहते हो। कितनी भेद विज्ञान की उनकी हर शब्द में, हर सोच में। आज अगर हम उनके प्रकल्पों को कहें तो आचार्य जी के काल खंड में उनके प्रकल्पों में अगर विशेष रूप से त्याग किया है तो जैन समाज की श्राविकाओं ने त्याग किया है। आज इतने बड़े बड़े प्रकल्प आचार्य ने की, वो तो अपने पास कोई उनका बैलेंस है नहीं, वो तो त्याग करके बैठे हैं और उसके प्रति कभी स्पर्श भी नहीं, नोट कागजों का इतना स्पर्श नहीं किया, ग्रंथों का स्पर्श करते हैं, पुस्तकों का भी स्पर्श करते, पत्र पत्रिकाएं अगर कोई प्रयोजनीय भूत हों तो उनका भी, लेकिन नोटों का, सिक्कों का स्पर्श नहीं करते हैं। फिर भी ऐसे त्यागी के चरणों में अगर आचार्य जी बैठ जाएं तो
लोगों के दिल की तिजोरियाँ खुल जाती थी। और इतना त्याग, जिन्होंने ये त्याग, हकीकत में आचार्य जी कहते मैं कोई भी कार्य करता हूँ बरसों सोचता हूँ। क्या करता हूँ? बरसों सोचता हूँ, आगम से करता हूँ, आगम से। आज तो इतना गजब का प्रवचन लगा था इधर कि वो प्रवचन हर श्रवण को सुनना चाहिए, निर्यापकों को सुनना चाहिए, हम साधकों को सुनना चाहिए ना। गजब का प्रवचन था कि पर्याय दृष्टि का त्याग नहीं करोगे, पर्याय दृष्टि को नहीं छोड़ोगे तो आपके भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ, अनुकूलता और प्रतिकूलताओं में हर्ष और विषाद और ये भी भाव आएंगे कि ये मेरा है अधिकार, इस पर कोई दूसरा अधिकार ना जमा पाए, इसलिए उसकी टांग भी खींची जाएगी। यही युग का हाल है। इतना बढ़िया कल का भी प्रवचन बहुत गजब का था और आज का भी प्रवचन हम परिक्रमा लगाते हैं तो सुबह सुबह चलता है। अद्भुत, इस युग को सुनना चाहिए। अभी तक हम सब ये सोचते थे कि आचार्य जी को साक्षात सुनो और आचार्य जी को सुनते, लेकिन कितनी गहराई के, कैसे वस्तु स्वरूप को पर्याय दृष्टि जानते हो ना। आचार्य जी कहते पर्याय दृष्टि होती है तो मेरा तेरा, मैंने तुझे मारा तूने मुझे मारा। लेकिन जब द्रव्य दृष्टि होती है तो स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यह आत्मा न मरती है, न छिदती है, न उड़ती है, न जलती है, न कटती है, इसलिए अकर्मण्य मत बनो। अर्जुन, ये अन्याय करने वालों के लिए आप युद्ध कर रहे हो, तीर चलाओ, तीर चलाओ, ये अन्याय का समर्थन होगा। उन्हें देखा ना मैं कैसे तीर चलाऊं, ये मेरे गुरु, ये मेरे चाचा, ये मेरे ताऊ, ये मेरे ये मेरे मामा, सारे रिश्तेदार, इवन गुरु तक खड़े हैं। जिन्होंने अर्जुन को धनुर्धारी बनाया वो भी खड़े हैं। किसकी ओर खड़े हैं? श्री कृष्ण कहते सुनो अर्जुन, वो वहाँ खड़े हैं, अन्याय के पक्ष में खड़े हैं। और जो अन्याय के पक्ष में खड़ा हो जाता है वहाँ पर कुछ भी नहीं सोचा जाता है। तुम अन्याय का प्रतिकार करने के लिए युद्ध कर रहे हो, तुमने पहले सीधा युद्ध नहीं साधा है। हमने भी कहा था इनको 5 गांव दे दो, लेकिन यहाँ अन्याय और अनीति और अत्याचार हो रहा और उनका पक्ष, उनसे पूछो तुम क्यों उनका पक्ष ले रहे हो? भैया हमने उनकी थाली में खाया है तो थाली का बाजार है क्या? जो जो अनर्थ करेगा, अन्याय का, असत्य का, झूठ का पक्ष लेगा, निश्चित है, क्योंकि ये तो आई है, हम जिसकी थाली में खाएंगे उसकी थाली में छेद कैसे कर सकते। यही कहा। कैसे पता चला? जब भीष्म पितामह अर्जुन के तीरों से छिद गए, सरसैया पर लेट गए, द्रौपदी जब आती है और पांडव आते हैं उनके पास, तब वो कहते हैं कि बेटी सुनो, धर्म का उपदेश देते हैं पांडवों को। तो द्रौपदी को हंसी आ जाती है। तो भीष्म पितामह कहते हंसने की वजह क्या है? कहती है कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं बताना पड़ेगा। तुम्हारी हंसी तो राज को लेके है, रहस्य को लेके। तब वो कहती पिताश्री, पितामह, जब दुशासन मेरे चीर का हरण कर रहा था, अपमान कर रहा था, तब तुम्हारा धर्मोपदेश कहाँ गया था? और आज आप जब तीरों से छिदे सरसैया पर लेटे हो, तब आपको धर्म का उपदेश सूझ रहा। तब उसने बहुत बड़ी बात कही भीष्म पितामह ने कि सुनो बेटी, उस समय कौरवों का क्या, रक्त में कौरवों का संस्कार दौड़ रहा था, अधर्म का संस्कार था, और अब अर्जुन के तीरों से वह रक्त स्वार्थ का बह गया है। अब मेरा शुद्ध रक्त हो गया है, इसलिए मैं इस बात को समय अन्याय का, अनीति का था। ध्यान रखना, ये जो लोकोक्तियाँ हैं, ये जो वास्तविकताएं हैं, इतिहास के पन्नों पर हैं, ये हमें त्याग की ओर ले जाती हैं कि हम अगर
जनता की, प्रजा के पालन पोषण करने वाले हैं, तो अन्याय का समर्थन नहीं होना चाहिए और न्याय नीति के साथ प्रजा का रक्षण करते करते उनके साथ न्याय भी उनको मिलना चाहिए। सो आचार्य जी ने ऐसा शंखनाद किया है उन प्रवचनों में कि हर स्तर के, हर पात्र के लिए, हर भूमिका के लिए आप कैसे धर्म के साथ और त्याग के साथ जी सकते हो। लेकिन एक बार प्रवचन में आचार्य ने यह भी कहा था, देखो भैया 28 मूल गुण का पालन मुनिराज करते हैं और 28 मूल गुण का आप भी पालन करते हैं। कैसे? हमारे मूल गुण के पालन में तो दोष लग जाते, अतिचार लग जाते हैं, प्रतिक्रमण करना पड़ता। तुम्हारे 28 मूल गुणों में दोष नहीं लगते, अतिचार नहीं लगते। गिना दूँ तुम्हारे 28 मूल गुण? तो आचार्य से कहा सबने, हाँ गिनाओ। तो आचार्य से कहते 8 स्पर्श के विषय, हल्का चाहिए, भारी भी चाहिए, रूखा भी चाहिए, चिकना भी चाहिए, कड़ा भी चाहिए, नरम भी चाहिए, गरम भी चाहिए, ठंडा भी चाहिए। आइसक्रीम गरम नहीं चाहिए, दाल सब्जी बर्फ़ जैसी ठंडी नहीं चाहिए, तो नमकीन सेब चाट पकौड़ी नरम नहीं चाहिए, कड़क चाहिए, गरम गरम चाहिए, मीठा। मतलब ये स्पर्श के 8 विषय किसी के भी कहीं से भी दोष नहीं लगते। दोष लगे तो गुस्सा आ जाती है, उसका इंतजाम होने लगता है। 5 रस के, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कसायला, ये क्या है? सब चाहिए कि नहीं? कड़वा भी चाहिए, हाँ। मेथी, अभी 10 लक्षण पर्व में मेथी को ऐसा स्वादिष्ट बनाया जाता है और एकासना की जाती है कि मज़ा आ जाता है उसमें, मेथी में। करेला भी तो खाते हैं कड़वे, करेला तो खून साफ करता है, शुगर को भी दूर कम करता, नीम, सब चीज़ें ये चाहिए इसको। खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, कड़वा भी चाहिए, कसायला भी चाहिए, आंवला कसायला होता है वो भी चाहिए। सब एडजस्ट करते हैं, खट्टे मीठे कड़वे चरपरे कसायले सबको एडजस्ट एक सब्जी में भी कर लेते हैं। जो जो आइटम जैसे बनते उसमें कर लेते हैं। अचार में तो विशेष रूप से, और अचार तो चाहिए, अचार के बिना एक दिन भी 10 लक्षण में बाहर का अचार नहीं तो भीतर का अचार तो बनता होगा, सोले का। क्यों? सूखा आंवला, कचरियाँ, अमचूर, कैथा, गीला नहीं सूखा, ये सब इंतजाम हो जाते। तो 8 और 5 कितने हो गए? 13। अब गंध के 2, 15 और 5 वर्ण के, रंग के। कौन कौन से रंग गिनाना जना? सफ़ेद, काला, लाल, नीला, पीला या हरा, जो भी आए। कुछ मिक्सिंग रंग होते हैं इसलिए हरा, नीले के स्थान पर हरा ले लो। ये 5 रंग कितने हो गए? 20 और 7 श्रवण के, सारे गामा पादी नी, सारे गामा पादानी। आचार्य जी कहते हैं ये 7 स्वर कहते हैं, सारे गम पदना। सारे गम तेरे पद नहीं है, ये स्वर, स्वरातीत हो जा, संगातीत हो जा, देहातीत हो जा। सही संगीत, संगातीत, अंगातीत। मूक माटी कहती है स्वरों से अतीत मेरा संगीत, त्याग का संगीत, उत्तम त्याग का संगीत। इसलिए जब उत्तम त्याग का संगीत श्रवण छोड़ते हैं ना, तो उनके लिए कहा जाता है महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनका त्याग है। लेकिन प्रकाश वस्तु को प्रकाशित करता है, इसलिए प्रकाशित हो ही जाते हैं।
सो आचार्य भगवंत ने यही का कितने हो गए, 27 हो गए ना। और आचार्य जी कहते अगर सत्ता का ईश बनना है ना तो 28वां है मन। मन तो सबका राजा है, कमांडर है। 10 लक्षण चल रहे हैं, रविवार है, नमक नहीं खाना है, तो क्या करना है, रविवार नमक नहीं खावे, काजू किशमिश बुलवावे, है क्यों, हरी नहीं खाना है, तो फिर क्या, अच्छे से हरी का नाम लो। अच्छे से कहते नहीं, सूखी सूखी में आजकल तो टमाटर भी सुखाने लग गए, भिंडी और वो बरबटी फली, कौन सी गवार फली, चतुर फली, हाँ गवार अच्छा नहीं लगता कुंदरू, क्या क्या सुखाने लग गए। ये सब इंतजाम हरियाली नहीं खाने वालों के लिए हो चुके हैं। ये 28 मूल गुण जो विषयों के हैं, पंचेंद्रीय विषयों के हैं, इनको निरतिचार करता है। बना के खा लो, बनाने में दोष तो लगता है, और जो सुखाया है ना उस समय सुखाया है। श्रावक कथनचित, इतना तो त्यागी है, क्योंकि हरी हरी खाओगे ना, हरा बना के खाओगे और सुखा के खाओगे तो बहुत अंतर। आशीष कहते फल को अच्छा प्रासुक करके खाओ, कितने खाओगे, केला अच्छे प्रासुक कर ले, कितने खा पाओगे, और बिना प्रासुक 10 खा लोगे, और प्रासुक वाले एक ही 2 खा पाओ। आसक्ति का अभाव देखा जा रहा है। श्रावक आरम सारम का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन उन दिनों में इतना त्याग कर सकता है, सूखा है तो खा ले रहे, इंतजाम तो करना ही पड़ता है। एक अच्छे व्यवस्थित यूँ कहूँ व्यवहार कुशल गृहिणी कैसे घर की वस्तुओं का इंतजाम करती है, जीव नहीं होने देती। इस प्रकार से ये तो त्याग के स्वरूप हैं, सबको देना है ना, सबकी मन की इच्छा धर्म की ओर बहे, इसलिए उनके मन के अनुकूल भी थोड़ा करना होता, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है, राग और देश का त्याग हो रहा है कि नहीं, आसक्ति का अभाव हो रहा है कि नहीं। क्योंकि जैसे एक ब्राह्मी आश्रम की बहन ने जब आचार्य से कहा, आचार्य हम तेला करना चाहते हैं, 3 दिन खाने का त्याग करना चाहते, तो आचार्य ने कहा तेले, हम तो कहेंगे तैरने की भावना रखो। उसने कहा तेले की भावना करते हैं, तो आचार्य का तैरने की भावना करो, क्योंकि संसार सागर जो राग देश है ना, इनको नहीं तैरोगे तो फिर ये तेले क्या, तेले का ते, अब ले क्या चाहिए। देखो भगवान तेला किया है, 10 लक्षण में अनेक उपवास किए हैं, ऐसा नहीं इनकी भावना नहीं, ये लोग तो बहुत अच्छे से 10 उपवास कर रहे हैं, कोई भावना से नहीं बल्कि त्याग के साथ कर रहा है। और भी त्याग करना, और भी त्याग करना है, त्याग धर्म के लिए और भी त्याग करना है। हम अवसर मिलेगा तो और भी सबको त्याग करना है, त्याग करना है, ऐसा भाव कर रहा है। लेकिन कुछ लोग त्याग करते हैं, उपवास करते हैं, तो किस लिए करते हैं, किस लिए करते, भगवान से कहते मैं 10 उपवास की, आप ध्यान रखना। क्या ध्यान रखूं भक्त, तुम्हारा क्या ध्यान रख। देखो भगवान हमें बताने की क्या आवश्यकता, आप तो खुद जानते हो, आपको नहीं दिखता पड़ोसी कितना परेशान करता है, आपको ये भी नहीं दिखता है कोर्ट केस चल रहे हैं तो वो भी जिता दें, लेकिन आपको इतना तो दिखता होगा कि फाइल में कुछ शब्द अंडरलाइन कर दो, कुछ को अंडरग्राउंड कर दो, इतना भी नहीं कर सकते। हम तो इतना कर रहे हैं आपके नाम पर, ये सब क्या है। और आचार्य जी तो इतना कहते, भैया महिलाओं की त्याग का त्याग, त्याग का त्याग, ये वाला त्याग का त्याग हुआ, त्याग का त्याग, त्याग करना चाहिए ना।
ये सारी चीज़ें, आकांक्षाएं, आसक्तियाँ, निकांक्षित होना चाहिए ना। सम्यक दृष्टि तो निकांक्षित अंग से युक्त तो कुछ नहीं मांगता, बल्कि हे भगवान अच्छा अवसर आया है कि 10 दिन कम से कम बार बार खाने का त्याग करने का अवसर मिला। एक बार खाने का अथवा एक बार भी नहीं खाने का। 10 लक्षण में नहीं, अगर जैनत्व भी नहीं होगा जैन लोगों में, तो भी बहुत से लोग 10-10 उपवास, गुटखा जिनका एक दिन नहीं छूटता। लेकिन इसमें जैसे जंगल दिन आप जो कर रहे हैं वो तो आपका स्वाभाविक है, स्वाभाविक कर रहे हैं। आज अपन कर रहे हैं और अपन ये भाव रख लिए तो होते ही है, मतलब 80% कि मुझे कुछ मिले, तो ये क्या मतलब उनको समझाया जा रहा। देखो त्याग इतना भी कर रहा है, हमारे आचार्यों ने तो इतनी अनुकूलता दी है, इतनी अनुकूलता दी कि जो बिल्कुल भी त्याग नहीं करता है, बिल्कुल भी त्याग नहीं करना चाहता है, तो उसको भी आचार्य कहते हैं तू कर रहा, चलो संस्कार तो आएगा। बच्चे को तो विद्यालय लाली पॉक दे के भेजा जाता है, बड़ा हो जाता है तो समझा दिया जाता बेटा पढ़ाई पर ध्यान देना, पढ़ाने के भाव तैयार करने के लिए उसको लोभ दिया जाता। कोई बात नहीं, तू मांग रहा है तो मांग रहा। किसी ने यही तो कहा, शांति विधान करते हैं तो चौथे बलय में कितना लोभ दिया जाता है, इस पद को प्राप्त करते, इस पद को ये मिलता, ये मिलता, चक्रवर्ती पद मिलता, ये मिलता। तो आचार्य से कहा ऐसे शांति विधान में कर्म क्षय होगा कि उससे तो उपलब्धियां बताई हैं, जड़ संसार की उपलब्धियां ही बताई हैं। आचार्य ने कहा सुनो, ये उपलब्धियां नहीं, ये भगवान की महिमा बताई गई है कि शांतिनाथ भगवान के विधान करने से जब ये मिलता है, तो अगर हम आकांक्षा रहित हो करके, आसक्ति रहित हो करके इनका भी त्याग करके विधान करेंगे, तो निश्चित है मुझे शांतिनाथ भगवान का ही पद अर्थात भगवत्ता मिल जाएगी। ये महिमा है। नहीं तो लोग कहेंगे काहे की पूजा, क्या मिलता है। आजकल लोग कहते हैं ना, आज की जनरेशन ऐसा ही तो प्रसंग उठाती है, मिलता क्या है मंदिर में, क्या मिलता बताओ ना। आजकल भगवान ने दिया क्या है, न्याय तक नहीं किया भगवान ने। आज हमारे साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ वो अन्याय करने वाले को सच कहा गया और हमें झूठ। क्या करते भगवान, मंदिर जाके हमें क्या करना, हम तो लुटते हैं और बर्बाद होते हैं, ऐसे कहने वाला। आज किसी ने कहा एक बार, ये ऐसे एक चोर बहुत चोरी करता था, जैन का था। तो जैन समाज के महाराज जी आए, जैनों को उपदेश दिया। तो महाराज ने कहा देखो आप लोगों को चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं धर्म से रहना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। तो वो दूसरे की चोरी करता था, तो सब ने उसको क्या कहा, महाराज ये बहुत चोरी करता है, इसके चोरी का त्याग करा दो। उसने बेटा चोरी नहीं करते, ठीक है अधर्म है, धर्म से धर्म का खाना चाहिए। अब मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसने कहा ठीक है, ने संकल्प कर लिया। अब मंदिर का धर्मशाला का निर्माण हो रहा था। अब वो जो बाहर चोरी करता था सो मंदिरों की सीमेंट, ईंट, गारा, लोहा, सीमेंट उठा उठा करके बेचने लगा। पुनः महाराज के पास गए, महाराज जी वो तो अनर्थ कर रहा, आपने तो उससे कहा था कि तू धर्म का खाना, अधर्म का नहीं खाना। वो तो धार्मिक मंदिर की चोरी करने लगा, उसको बुलाओ। बोले क्यों, क्या बात है, आप ही ने तो कहा था धर्म का खाना। तब धर्म का तो है, ये मंदिर धर्म का है, धर्मशाला धर्म की है। तब महाराज ने समझाया नहीं, धर्म का मतलब न्याय, नीति, आचार विचार से कमा के खाना। आज इसी कहते हैं इनको महिलाओं को, बोला कभी कभी, ये कई बार में नहीं कहा सब, अब इतने वर्षों तक प्रवचन सुने तो कभी कभी एक आध बार तो अच्छे से कहते, महिलाएं पूजन करती हैं, त्याग करके पूजन करें। काय का त्याग करके, गप्पों का, इधर उधर की बातों का। क्या करती पूजन, ओम रीम 1008 श्री भगवान आदिनाथ अत्र उत्तर संभुषट अततिष्ठ ठाठा स्थापना आत्मा। बाजू में कोई आ गई, काय खुदा चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप पलार गई। सुनो सुनो, वो पड़ोसी की बहू कैसी आई, बातों बिल्कुल। फिर जलम निर्वपामती स्वाहा उदक चंदन तंदुल। सुनो वो उनकी सास कैसी है, मतलब दुनिया की बातें, उनको तो स्वभाव ही ऐसा है। ये सारी बातें अच्छी से कम त्याग धर्म के दिन
इतना तो त्याग कर दे। तो ये सारी चीज़ें अकेले महिलाओं में ही नहीं, पुरुषों में। ये हमारी वेदी में कौन खड़े, ये मेरी टेबल लगी है, मंदिर में पूजन करने जा रहे हो और मेरा तेरा कर रहे हो। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ तेरे और मेरे का भी त्याग। मेरी वेदी है, अच्छे से कहते शकल सूरत देख लो, तुम्हारी वेदी कहाँ है, मिलती है तुमसे? है वेदी पर बैठे भगवान की शकल सूरत तुमसे मिल रही क्या? नहीं मिल रही है। तो तुम्हारी वेदी कैसा अच्छे से कहते, वो दिल्ली का लाल मंदिर जिस सेठ ने बनवाया, क्या त्याग का प्रतीक। अच्छे से कहते अरबपति खरबपति ने पूरा मंदिर बनवा दिया, शिखर बनवाई। अब कहते कलशारोहण के लिए पैसा नहीं है, समाज को इकट्ठा किया, कलशारोहण करवाया, उसी दिन पंचायत के नाम कर दिया मेरा मंदिर पंचायत। अपना मंदिर का अस्तित्व भी नहीं रखा। ऐसे ऐसे लोग हो चुके हैं, अच्छे से कहते हैं। ऐसे लोग आज भी हैं, आज भी करते हैं, कितना दान करते हैं और दान देने के बाद गोपनीयता रखते हैं, छुपाते हैं, छपाते नहीं। यही सही त्याग है, प्रदर्शन नहीं करना। लेकिन किसी किसी का दान और दान बोला भी जाता है। क्यों बोलते हैं? ये सब दिखावा है? नहीं, ये सब दिखावा नहीं है। इसलिए है कि जिनकी तिजोरियों के ताले लगे हुए हैं वे खुल जाएं, क्योंकि धन को देख के धन आता है ना, त्याग को देख के त्याग आता है, इच्छा को देख कर के इच्छा पैदा होती है। इसलिए आज से कहते कि ये सारी चीज़ें कुछ कुछ उपदेशात्मक प्रतीतात्मक हैं लोगों के दिल में कि अच्छा वो दान कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हम छोटी राशि दे सकते, बड़ी बड़ी राशि नहीं दे सकते तो छोटी छोटी राशियाँ भी दे सकते। तो दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, धन बिजली उनहार नरभव लाहो लीजिए। आज का दान 4 प्रकार के संघ को, 4 प्रकार का दान। कौन सा? औषध, आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान। ये सब पात्र हैं, इन पात्रों को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी महिमा कही है, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निहचे राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। दोनों संभारे कूप जल सम, दरब घर में परनिया। जल भरा है कुआं में, जल नहीं खाली करोगे तो सड़ जाएगा, और जल निकालोगे तो भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, खाली नहीं होगा। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। इस हाथ दीजिए साथ लीजिए, नहीं तो खाए खोया बह, खाने में बह जाएगा। क्या है? कहते ना धन की 3 गति, दान, लाभ, दान, उपभोग, नहीं तो नाश। ना तो दान करोगे ना उपभोग करोगे तो नाश को प्राप्त हो जाएगा। लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। धन साध शास्त्र भय दिवैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही। बिन दान श्रावक साधु दोनों, साधु भी दान देता है ज्ञान का और अभय का, और श्रावक देता है आहार का और औषधि का। इस प्रकार से दोनों एक रथ के पहिए हैं, और दोनों के त्याग से, त्याग के प्रतीक चेतन तीर्थ और अचेतन तीर्थ। ये अचेतन तीर्थ जो बन रहे हैं, ये रहेंगे तो जिन धर्म रहेगा, इनके बताने वाले श्रमण रहेंगे तो जिन शासन रहेगा। दोनों की एक दूसरे के पूरक आज का दिन कहता है। सो अपने जीवन में एक छोटी वस्तु का त्याग करो, लेकिन त्याग कैसा होना? अचेतन तीर्थ मंदिर, अचेतन तीर्थ मंदिर इत्यादि। और जो प्रकल्प भी अगर ये कोई बिजनेस को लेके नहीं, क्योंकि गुरु आज्ञा से हैं, तो ये भी तीर्थ से कम नहीं कि उनसे इनसे तिरा जा रहा है, इनसे संभला जा रहा। आज जो भी नॉन वेज, जिनको अहिंसा समझ में नहीं आती थी, आज वो अगर इस कार्य को कर रहे हैं, उनके जीवन में सात्विकता, सम्यक दर्शन, मानवता, शाकाहारी, ये क्या है? ये तीर्थ नहीं है, तीर्थ से कम नहीं है। ये आशीष जी के प्रकल्प, चाहे वो प्रतिभा स्थली हो, चाहे चल चरखा, श्रम दान, हथकरघा, सम्यक दर्शन, अपनापन, सक्रिय सम्यक दर्शन, ये सब क्या है?
ये धर्म के साधन बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है जिन्होंने अपने जीवन को व्यवस्थित किया है। ऐसे आचार्य भगवंत की महिमा तो गाते रहो, त्याग के 1000 दिन भी मिल जाए तो त्याग पर बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, लेकिन विषय कम नहीं होगा। और चेतन तीर्थ में चतुर्विध संग, श्रावक श्राविका, अणुव्रती, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारीगण, मुनि और आरिका, सब इस प्रकार से यह आज के दिन का त्याग हम आचार्य भगवंत को याद करते हैं। और ऐसे त्याग के जीवंत स्वरूप चेतन तीर्थ आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी ने इस युग को प्रदान किए थे। वो तो अद्भुत करके चले गए हैं। अब हमें उनको सुनना है और उनको सुन करके उनकी अनुभूति करना है। इसी भावना के साथ बोले उत्तम त्याग धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की।